ऊर्जा मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने उत्तराखंड में घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली देने की घोषणा क्या कर दी कि राजनीतिक गलियारों में गर्माहट तेज हो गई। उत्तराखंड के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बीती रोज उत्तराखंड वासियों को घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने में 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की जैसे ही घोषणा की, वैसे ही उत्तराखंड की राजनीति गलियारों में हलचल होने लगी और तमाम राजनीतिक दलों में सरकार के इस फैसले को चुनावी जुमला करा दिया। बीजेपी इसे उत्तराखंड के लिहाजा से बेहतरीन बता रही है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सियाल ने कहा कि लोगों को सरकार की इस पहल से बेहतरीन लाभ होगा। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, विभागों का आवंटन किया गया। हमारे नए ऊर्जा मंत्री के रूप में हरक सिंह रावत जी को ये जिम्मेदारी मिली है। बहुत अनुभवी नेता हैं और उनके द्वारा कल जनता के लिए बिजली बिलों में राहत की घोषणा की गई और निश्चित रूप से इसका ड्राफ्ट तैयार होने के बाद और इसके गहन अध्ययन के बाद मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय निर्णय है और ये जनता के हित में ये निर्णय बहुत अच्छा होगा और जल्दी ही इस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता के बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार की मुफ्त बिजली को चुनावी मुद्दा करार दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि सरकार को अब चुनावी साल में उत्तराखंड की पीड़ा दिख रही है। साथ ही दसौनी में कहा कि जो घोषणा सरकार कर रही है, इस घोषणा को कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। दसौनी ने कहा कि यदि कांग्रेस सरकार में आती है तो उत्तराखंड को मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी देगी। देखिए, जब सरकारें अपने ज़्यादातर कार्यकाल में परफॉर्म नहीं करती और उनको अपना जनाधार खिसकता हुआ नज़र आता है, कहीं ना कहीं अब ये कवायद भाजपा की ओर से सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए की जा रही है। मैं हरक सिंह जी से कहना चाहती हूँ कि अभी तो आपने खाली घोषणा की है, ये धरातल पर कितना उतरेगी ये अभी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। भाजपा ने जितने भी दावे या वादे जनता के साथ किए उनमें वो खरा नहीं उतरी है और जनता ने ज़रूर याद किया बटन दबाते वक्त आपको, लेकिन आपके कुशासन को याद किया, अपने ज़ख्मों को याद किया। जो कोरोना संकट काल में जब उनको रोज़ी रोटी का तक संकट था, आपने 5 से 8 बार जो बिजली में बढ़ोतरी करी है वो जनता अच्छी तरह से याद रखेगी और जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। अब आपका इस चुनावी स्टंट चलेंगे आप और चुनावी पुलाव जनता को परोसेंगे तो यहाँ की जनता पढ़ी लिखी है, उसके सब समझ में आता है। आपने कहा कि कांग्रेस ने इससे सरकार की घोषणा के बाद आम आदमी पार्टी कहां चुप रहने वाली है, क्योंकि आप तो उत्तराखंड में मुफ्त बिजली का सपना लेकर ही चुनाव मैदान में उतर रही है। आप पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी आप मॉडल्स इतना प्रभावित हुई है कि उन्होंने आनन फानन में घोषणा कर दी, जबकि अब तक तो ऊर्जा विभाग से शासन देश जारी नहीं हुआ। साथ ही जुगरान ने कहा कि ऊर्जा मंत्री अब तक नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विरोध कर रहे थे, लेकिन आज विभाग मिलने के बाद अब शांत हो गए। अब सवाल यह है कि ऊर्जा विभाग से अब तक कोई भी जियो जारी नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड की राजनीतिक पार्टियों ने अभी से सरकार को घेरने का मन बना लिया है। जुगरानी जी, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर अब बीजेपी भी चल रही है जिस तरीके से बिजली को लेकर इन्होंने घोषणा की है? देखिए, आम आदमी पार्टी के मॉडल से, उसकी योजना, उसकी पॉलिसी से भाजपा बहुत प्रभावित है और उसी का नतीजा है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आनन फानन में एकदम से रिएक्ट किया, घोषणा कर दी। ना कोई प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से आया, ना कोई प्रस्ताव होमवर्क किया, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना किसी तय हुए प्रस्ताव के आपने ऑल ऑफ अ सडन अचानक औचक ये कह दिया कि हम 100 यूनिट बिजली उत्तराखंड में फ्री देंगे। अब आप 100 यूनिट कैसे देंगे फ्री? हमारे यहाँ तो घरेलू बिल जो हैं वो 2 महीने में एक बार आता है, दिल्ली में हर माह घरेलू बिल आता है, तो आप यहाँ कैसे करेंगे? दिल्ली में जब 1 महीने में एक बिल आता है और हमारे यहाँ 2 महीने में आता है, तो 100 यूनिट यहाँ कैसे देंगे आप फ्री? और 100 यूनिट क्यों? उत्तराखंड तो ऊर्जा प्रदेश है। टिहरी डैम समेत दर्जनों डैम ऐसे हैं जहां बिजली का, विद्युत का उत्पादन होता है।
तो हमको 100 यूनिट नहीं चाहिए भैया। 100 यूनिट तो तुम वैसे भी नहीं दे रहे हो, तुमने क्लियर ही नहीं किया, क्योंकि यहाँ 1 महीने और 2 महीने का चक्कर है। हमको 300 यूनिट फ्री चाहिए। दिल्ली में विद्युत का उत्पादन नहीं होता, इसके बावजूद भी 200 यूनिट फ्री दी जा रही है। ये नकल है। और अच्छी बात है अगर नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, होमवर्क चाहिए। आपने कैबिनेट के निर्णय के बिना ही एक बड़बोले मिनिस्टर के रूप में रिएक्ट कर दिया। लगता है माननीय हरक सिंह रावत जी को ऊर्जा विभाग मिलने से उनमें ऊर्जा का अत्यधिक संचार हुआ है। यही लोग पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री मनोनयन या चयन पर विरोध कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऊर्जा विभाग की मलाई इनको मिली, सब शांत हो गए और ऊर्जा का इनमें संचार हो गया। तो बड़ा अजीब सा स्टैंड है, ये रिएक्शनरी है, इनको पता नहीं क्या लगा है। ये भी तब संभव हुआ जब उत्तराखंड के अंदर पिछले 10 दिनों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विद्युत केंद्रों में पब्लिक के बीच में जो बिजली के बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी है, यानी गलत मीटर रीडिंग के कारण, और इसके साथ साथ जो विद्युत के रेट्स हैं, पर यूनिट बिजली बहुत महंगी है, तो आम आदमी पार्टी ने आंदोलन चलाया, विद्युत केंद्रों में उपभोक्ताओं को जागरूक किया, बिजली बिलों की प्रतियां फूकी। तब जाके इनको ये लगा कि ये आम आदमी पार्टी तो आगे निकल रही है, ये जो है लोकप्रिय हो रही है, तो ऑल ऑफ अ सडन ये रिएक्शन इनका आया है, जो बिना होमवर्क के है, केवल लोक लुभावनी घोषणा मात्र है। इसको करते करते कितना समय लगेगा, होगा नहीं होगा, किंतु परंतु 50 चीजें हैं। सर, जिस दिन कल जो ऊर्जा मंत्री उन्होंने घोषणा की उत्तराखंड में जो बिजली मुफ्त मिली, इससे लोगों को कितना और आपका इस पर वक्तव्य क्या किस तरह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे उस पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया ये बताना पड़ेगा। 50,000 प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी, उत्तराखंड में रोजगार हुआ नहीं, भ्रष्टाचार उसमें चरम सीमा पर है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम लोकायुक्त कानून लागू करके कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों को जो है जेल में डालेंगे। इस पर कोई काम नहीं किया। और अब चुनाव नज़दीक आ गए हैं, पूरे उत्तराखंड में त्राहिमाम मचा हुआ है। ऐसे में ऊर्जा मंत्री, जिन्होंने अभी तक ऊर्जा मंत्रालय का सीढ़ियाँ तक नहीं देखी हैं, उन्होंने एक अखबार में बयान दिया कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये चुनावी घोषणा आखिर कब तक? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने 20-22 हज़ार नौजवानों को रोजगार देने की सौगात की बात कही है, और जो आयोग है वो ये कह रहा है कि हम 7,000 बच्चों को भी रोजगार देने की स्थिति में नहीं है, पेपर कराने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में सच कौन बोल रहा है? जनता इस बात को समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में ये समझ रही है कि जनता इनसे नाराज है, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए बयान दिया है। इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। हम इसे मुद्दा बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछेंगे कि 4.5 साल में आप सोए क्यों थे? उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की भेंट में तुमने क्यों चढ़ाया? इसका जवाब यदि नेता नहीं दे पाएंगे तो निश्चित रूप से इन जुमलों को लेकर जनता इन्हें सत्ता से उखाड़ के बाहर करेगी।